गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.6। 9.5 तक हम पहले कर चुके हैं। आज हम 9.6 स्टार्ट करेंगे। 9.6 एक्सरसाइज जो है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। आओ देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती है, कैसी होती हैं। तो ये वो इक्वेशन होती हैं जिनको हम लिख सकते हैं, जिनको हम dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, ठीक है, या फिर dx बाई dy प्लस px इक्वल्स टू q, ठीक है। इस फॉर्म में हम जिन्हें लिख सकते हैं उन इक्वेशंस को बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है या फिर इस फॉर्म में दी हुई है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर में मेन फोकस यही रहेगा, ये वाली फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो इसी को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर P और Q क्या है, बाकी सब तो समझ में आता है, बट P और Q क्या है, ठीक है। इधर भी P और Q क्या है। तो फॉर दिस इक्वेशन यहाँ पे P एंड Q जो है वो क्या है, या तो होंगे फंक्शन ऑफ x, या तो फंक्शन ऑफ x होंगे, मतलब x के फॉर्म में होंगे, या फिर क्या होंगे, और क्या हो सकते हैं, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सेम इस इक्वेशन में देखेंगे तो क्या होगा, P क्या होगा, P एंड Q बोथ क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y, सॉरी, P एंड Q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, ठीक है, ये होंगे। ओके, तो देखते हैं ऐसी कौन सी इक्वेशन होती है, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हाँ, इसका फर्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कि इक्वेशन दी हुई है कोई dy बाई dx प्लस एक्स क्यू वाई इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब आप देखो, इसको हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये है, ठीक है। इससे इसको कंपेयर करते हैं तो क्या है, dy बाई डी एक्स है, फिर y वाली टर्म है, और इसके मल्टीप्लिकेशन में जो है वो वैल्यू होगी p की। तो यहाँ पे p क्या है, p इक्वल्स टू एक्स क्यू, और q क्या है, ये जो कि x की टर्म में, p भी x की टर्म में, q भी x की टर्म में, x का फंक्शन हो गया, तो q की वैल्यू क्या होगी, 2x हो गई, ठीक है। एक तो इससे ऐसे हो गया। दूसरा हम देखते हैं, ओके, तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि कोई इक्वेशन गिवन है हमें इस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो हमारी जनरल फॉर्म ये है, ठीक है। यहाँ p क्या है, p इक्वल्स टू 2, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यही हमने कहा था कि या तो फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, तो ये p हो गया, ठीक है। और q क्या है, x की टर्म में है, ठीक है। और ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि पी क्यू क्या है। अगर इस फॉर्म में नहीं गिवन है तो हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर ला सकते हैं तब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स क्या, ये गिवन है, ठीक है। तो ये हमारी जनरल फॉर्म क्या है, ये जनरल फॉर्म नहीं है, हमारी जनरल फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये है। यहाँ पे
डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लिकेशन में एक्स है, ये हमें एक्स नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इस एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इधर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, प्लस में यहाँ आ जाएगा 2/xy। ठीक है, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे x से, तो एक x से एक x कट हो जाएगा, तो x बचेगा, ओनली x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ अब इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अब ये बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर कोई क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो आपको उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ p क्या होगा, 2/x, और q क्या होगा, x। अदरवाइज अगर आप इसमें देखोगे तो आप qx² लोगे और p को 2 लोगे, जो कि गलत है। ओके, और ये सही फॉर्म नहीं है, राइट फॉर्म होगी ये, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप हैं, वो हम देख लेते हैं। ये तो देख लिया पी क्यू क्या है, बट इसका सॉल्यूशन कैसे है इक्वेशन का। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा, अगर कोई इक्वेशन, जैसे कि अभी हमने देखा कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, क्या करेंगे, राइट गिवन इक्वेशन in form of linear differential equation, that is dy by dx plus py equals to q। ठीक है, इसकी फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, जब फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, ओके, सेकंड स्टेप इसका होगा, ओके, तो सेकंड स्टेप होगा हमारा फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लिख सकते हैं IF। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, IF क्या होगा, IF हमारा होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, p जो है हमारा इस फॉर्म में इक्वेशन होगी तो x की टर्म में होगा। ठीक है, अगर इक्वेशन y वाली है, x dx बाई dy वाली है, तो ये क्या होगा, dy आ जाएगा इधर। ठीक है, और थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। IF तो आ गया, बट अभी सॉल्यूशन नहीं आया, तो फॉर सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म, ओके, राइट डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, कैसे लिखेंगे, y मल्टीप्लाई में IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई IF, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c क्या है यहाँ, कांस्टेंट। ठीक है, प्लस c, इस फॉर्म के अंदर हमें इक्वेशन को लिखना होगा। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना कि इक्वेशन जो है इस फॉर्म में भी हो सकती है। एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जैसे dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, एक और ट्विस्ट डाल देते हैं, cos x। ठीक है, अब देखो, इसको हम जनरल फॉर्म से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस
पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ओके, तो यहाँ पे p क्या है, इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ बीच में प्लस आना चाहिए। ठीक है, प्लस आना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, माइनस का साइन अंदर ले लो, -1 राइट, y इक्वल्स टू कॉस एक्स। मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको इससे कंपेयर करना इजी होगा। ठीक है, अब इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, तो यहाँ p की वैल्यू क्या आ गई, -1, और q की वैल्यू क्या आ गई, cos x। जरूरी नहीं है कि ये x की टर्म में ही दिया हो, ये x का फंक्शन होना चाहिए। cos x भी x का फंक्शन है। ओके, और ये ऐसे भी हो सकता है x³ + 2x, इस फॉर्म में भी ये हो सकता है x, ठीक है, वो q ही होगा। और p कौन सा होगा, जो ओनली y के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, ओनली y के मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 2x³y, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा p। ओके, ठीक है, ठीक है, तो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, एक क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये हो गई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ p की वैल्यू क्या है, y का मल्टीप्लिकेशन क्या है, p इक्वल्स टू 2। ओके, और q क्या है, साइन x, q की वैल्यू क्या है, साइन x। ओके, ये हमारी q की वैल्यू है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि इस फॉर्म में इसको लिखना है, इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन को लिखना है। अगर वो इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया है कि ये इसी फॉर्म में है और हमने ये सब फाइंड आउट कर लिया है। इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, ये होता है। तो यहाँ पे p है 2, तो इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा IF की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 2x, ये आ गया हमारा IF। ओके, ये हमारा क्या आ गया, IF। ओके, अब आ गया थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा हो चुका है, अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या था, इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, y मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c क्या है हमारा, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, e की पावर 2x। ओके, q की वैल्यू क्या थी हमारी, हमारे पास q आया था साइन x, तो हम यहाँ पे q की वैल्यू रख देंगे साइन x मल्टीप्लाई बाय IF है हमारा e की पावर 2x dx प्लस c। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2xy इक्वल्स टू, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने पढ़ा था, क्या रूल था, जब दो फंक्शन हो x के मल्टीप्लिकेशन में, उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स करके। ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल था, एक आइलेट, याद आया कुछ, आइलेट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो इसमें फर्स्ट में आता है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो सेकंड में आएगा वो सेकंड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल आता है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अब इसे हम लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिखेंगे, चलो एक बार, साइन x e की पावर 2x dx
प्लस सी, इसको लिख दो I1, ठीक है। इफ दिस वन इज, ये I1 है, ठीक है। हम इसका एक बार अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। ये फंक्शन है हमारा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ओके। तो I1 हमारा है sin x e की पावर 2x dx, ओके। इसको करेंगे, कैसे आएगा, I1 इक्वल्स टू, ये फर्स्ट फंक्शन है तो क्या फॉर्मूला था हमारा, पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये इस पूरे का इंटीग्रेशन है, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x है dx, ओके, ये, और प्लस में हम यहाँ पे c था तो इधर c1 कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है, ठीक है। ये c1 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, I1 इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से इसको करेंगे तो sin x e की पावर 2x बाई 2, ये इंटीग्रेशन होगा, इधर माइनस का साइन आएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2, नाउ dx भी आएगा, तो इधर आ गया dx प्लस 7, ये आ गया। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, इस टर्म का वापस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो इधर आ गया I1 इक्वल टू इसको 2x बाई 2 साइन x, इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस, अब 1/2 को हम बाहर कॉमन ले लें, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x e की पावर 2x dx, ये बचा है प्लस c1, ठीक है। इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये I1 इक्वल्स टू e की पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2, माइनस का साइन आएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, माइनस का साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा, e की पावर 2x बाई 2, यही आएगा। यहाँ पे c1 था, अब हम इधर c2 कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये क्या है, 2 सेकेंड, इसको दोबारा से 2 साइन एक्स माइनस हाफ, ठीक है। cos e की पावर cos x e की पावर 2x बाई 2, ये माइनस इधर आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e की पावर 2x, और ये हाफ में बाहर ले लो, इधर हाफ आ जाएगा, ठीक है। और dx तो हम यहाँ भूल ही गए थे, dx आ गया, ठीक है, प्लस c2। तो ये हमारा अगेन फंक्शन जो I1 था, ये देखो, ये फंक्शन I1 था, वही चीज़ ये बन गई है। तो इसकी जगह हम I1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह I1 लिख देंगे, I1 इक्वल टू e की पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस, अच्छा अब इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, ये बाई अपॉन में 2 है, इसके भी 1/2 हाँ, इसको कॉमन ले लो, 1/4 लिख दो, अंदर हो जाएगा cos x e की पावर 2x, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं क्या लिख दूँ, I1, इसकी जगह मैंने लिख दिया I1 प्लस c2,
ये लिख दिया। अब क्या हो गया, ये I1 इक्वल टू ई की पावर 2x/2 साइन एक्स, इसको सॉल्व करो, 1 बाई इधर आएगा ई की पावर 2x/4 कॉस एक्स प्लस नहीं, अब इधर माइनस आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो I1/4 प्लस C2 हो गया। ठीक है, इसको हम इस साइड लेकर आ जाएंगे, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा I1 प्लस I1/4, तो ये क्या बन जाएगा 4 और इधर 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 5I1/4 इक्वल्स टू क्या है ई की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस 2x/4 कॉस एक्स। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अब इधर देखो, हम इधर ये कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर 2x को, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ई की पावर 2x को हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन ले सकते हैं बाय 4 को भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, 5I1/4 इक्वल्स टू ई की पावर 2x कॉमन ले लिया, 2x/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, इधर तो 2 ही था बाय में, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 बनेगा, तो इधर क्या बचा 2 साइन एक्स, यहाँ होगा माइनस ई की पावर 2x/4 कॉमन आ गया तो बचा पीछे कॉस एक्स, ये टर्म बची। इस 4 से ये 4 कट हो जाएगा, और ये 5 जो है इधर हम लेके आ सकते हैं, तो ये बन गया I1 इक्वल्स टू ई की पावर 2x/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये टर्म आ गई है। अब हम ये I1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, हमारी इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हम I1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, इस इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, इधर हमने प्लस, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई अब हमारी, ई की पावर 2xy इक्वल्स टू, ये वैल्यू पुट करेंगे उसकी जगह, ई की पावर 2x/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, उधर C पहले से था, इधर C2 है, तो हम एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं C3। ठीक है, अब देखो ई की पावर 2x ई की पावर 2x है, इस ई की पावर 2x को हम इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन यही बनी। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या पुट करेंगे, इसको आगे और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ई की पावर 2x को इधर डिवाइड कर दो, इस साइड ले जाओ, इधर डिवाइड में आएगा, इस टर्म के डिवाइड में आएगा, तो ये ई की पावर 2x ई की पावर 2x कट जाएगा। ठीक है, और इधर डिवाइड में आएगा तो क्या होगा, देखो ई की पावर 2xy इक्वल्स टू, सॉरी इसको तो हम इधर ले गए। ठीक है, y बचेगा इधर, इससे ये कट जाएगा तो 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C3/e की पावर 2x। ठीक है, तो e की पावर 2x नीचे है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस e की पावर माइनस 2xc, ये टर्म बच गई। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। अब इसके बेस पे आप आगे के क्वेश्चन ट्राई करना। थैंक यू।